नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई और हम बात करेंगे आने वाले 24 घंटों के मौसम की। इससे पहले आइए समझते हैं भारत के मैप से कि इस समय कौन सी मौसमी प्रणालियां बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र अब आगे बढ़ चुका है और ये पश्चिमी बंगाल को पार करके उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पहुंच गया है और तेज़ गति से ये आगे बढ़ते हुए मध्य भारत में आकर मजबूत होगा। वेल मार्क या डिप्रेशन बनने की पूरी संभावना है और तेज़ गति से ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों से होते हुए सौराष्ट्र की क्षमा करें ये कच्छ की तरफ जाएगा और वहाँ से थोड़ा सा रिकर्व करेगा, यानी राजस्थान के सांचौर की तरफ मुड़ के फिर वे पाकिस्तान के कराची की तरफ चला जाएगा। और एक कम दबाव का क्षेत्र जो है मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा और बंगाल की खाड़ी का कम दबाव का क्षेत्र जब मध्य भारत में आएगा तो ये कमज़ोर होकर सर्कुलेशन बन के उसी में समाहित हो जाएगा और वो सिस्टम मजबूत होकर डिप्रेशन बन जाएगा। इसके अलावा देखें तो आज एक पूर्वी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन जैसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई है और उसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में ज़ोरदार बारिश बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश आज हुई है और पिछले 24 घंटों में भी दर्ज की गई। तो आइए देखें राजस्थान का मौसम अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा। इस समय जो बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग में आप आवाज़ सुन रहे हैं ये बारिश की आवाज़ है और मैं जोधपुर के फींच गांव से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहां अभी 1 घंटा पहले ज़बरदस्त बारिश हुई है। जोधपुर के आसपास कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। शाम के समय 3 बजे से लेकर 4-5 बजे के दरमियान और इस समय 5:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो पिछले 24 घंटों में देखें तो राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, ख़ास करके रायपुर पाली में 120 मिलीमीटर, उदयपुर वाटी झुंझुनू में 70 मिलीमीटर, टोंक में भी 70 मिलीमीटर और जैतारण पाली में 50 मिलीमीटर और 10 से लगाकर 20, 30, 40, 50 मिलीमीटर की बारिश राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी ज़िलों में कई स्थानों पर देखने को मिली। और जोधपुर के आसपास आज कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश हुई है, काली घटाएं देखने को मिली, भारी मेघ गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इसके अलावा पाली के जो क्षेत्र अरावली रेंज के क्षेत्र है उदयपुर से लगाकर मध्य भागों में, यहाँ पर भी कई जगह बारिश हुई और इसके अलावा उदयपुर से लगाकर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। और अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो अगले 24 घंटों में आप देखेंगे कि मानसून ट्रफ आज जो है वो बीकानेर से होकर मध्य राजस्थान से कोटा के उत्तरी भागों से गुजर रही है और कल दोपहर तक ये जैसलमेर तक मानसून ट्रफ पहुंच जाएगी और परसों तक बाड़मेर के दक्षिणी हिस्सों से लेकर उदयपुर, सिरोही होते हुए ये मध्य प्रदेश की तरफ जाएगी मानसून ट्रफ। तो राज्य में पूर्वी हवाओं का दौर कल से ही आधे राजस्थान में देखने को मिलेगा और परसों होते होते संपूर्ण राज्य में पूर्वी और उत्तरी हवाएं चलेंगी, क्योंकि वो सिस्टम राजस्थान के कोटा संभाग में पहुंच चुका होगा और उसका ट्रैक रहेगा कोटा उदयपुर से होते हुए ये गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में चला जाएगा, अहमदाबाद के आसपास होकर, और फिर ये कच्छ से थोड़ा सा रिकर्व करके सांचौर की तरफ जाके पाकिस्तान के कराची की तरफ मुड़ने की संभावना है। इन परिस्थितियों के चलते आने वाले समय में यानी खास करके 25, 26, 27 और 28 अगस्त के दौरान राज्य के दक्षिणी ज़िलों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। सांचौर, बाड़मेर के क्षेत्र, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालोर से लगाकर
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, पाली के क्षेत्र और अजमेर के क्षेत्र, कुछ कोटा, भरतपुर और सवाई माधोपुर और जयपुर के क्षेत्र रहेंगे। लेकिन ख़ास करके जोधपुर के दक्षिणवर्ती जितने भी ज़िले हैं मध्य राजस्थान से, वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है, आने वाले 4-5 दिनों में रहेगी। तो आइए अब बात करते हैं अगले 24 घंटों में। तो अगले 24 घंटों में देखें तो बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क रहेंगे, कहीं कहीं खंड वर्षा हो सकती है, और जैसलमेर के भी कुछ ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो शुष्क बने रहेंगे। लेकिन जैसलमेर शहर के आसपास हल्की मध्यम बारिश पोखरण की तरफ वाले इलाकों में हो सकती है। और आगे देखें तो जहां तेज़ वर्षा होगी उन इलाकों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। ये जालोर शहर के आसपास, बालरवा, जालोर शहर से लगाकर आहोर, भादराजून, मोकलसर, और ये बालोतरा के सीवाणा, समदड़ी, ये फूलन देवड़ा का क्षेत्र, और सिवाना के पास में धावला, और फिर आगे हम पाली की तरफ जाएंगे तो तखतगढ़, सुमेरपुर, रानी बाली, सादड़ी, फालना और रणकपुर, परशुराम महादेव, पालड़ी और बोया, नाना बेड़ा के क्षेत्र, सायरा, सिरोही शहर से लगाकर रेवदर, आबू रोड, इन क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, आसपुर, बेणेश्वर धाम के बीच वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों में। और कल शाम से रात्रि के समय देखें तो जयपुर, दौसा और अलवर के क्षेत्रों के बीच वाले स्थान में, खास करके महुआ, टोडा भीम, भुसावर और वैर, सिकंदरा के बीच वाले जो क्षेत्र है, यहाँ कल देर रात्रि में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। और जयपुर, दौसा, बोनली, सवाई माधोपुर, लाखेरी, बारां, कोटा के क्षेत्र, छबड़ा के आसपास तेज़ मूसलाधार बारिश के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे। पाली के क्षेत्रों की बात करें तो सोजत, मारवाड़ जंक्शन, चेलावास और आसपास के इलाकों में हल्की मध्यम बारिश के आसार हैं। रोहट, पाली के आसपास गढ़वाड़ा, जैतपुर, केरला और ओमना, इसके अलावा खांडी, साजी, जैतपुर और आगे मांडावास, पाती, इन वायद तक, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज़ बारिश होने के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे। और आने वाले दिनों में यहाँ तेज़ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कल देर रात से सांचौर के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ेगी। सांचौर से लगाकर चितलवाड़ा, रानीवाड़ा, भीनमाल में कल शाम या देर रात्रि के समय मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जसवंतपुरा, बागोड़ा, रामसीन में भी हल्की मध्यम बारिश के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे। जोधपुर शहर से लगाकर बिलाड़ा, तिलवासनी, भोपालगढ़, ओसियाँ, शेरगढ़, बालेसर के क्षेत्र और लूणी में सतलाना, मोगड़ा, शिकारपुरा, काकाणी, विष्णुनगर, दांदिया, भाचना, जंगवास, दूधिया, धुंधाड़ा, रोईचा, कला, खुर्द, पिपरली, उतेसर, फींच, अमीरनगर, कालीजाड़, बड़लिया, लूणावा, सिंडली, धवा, झंवर, खुडाला, डोली के आसपास और आगे जोलियाली, बम्बोर तक हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में आज ज़बरदस्त बारिश हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों में भी यहाँ बारिश के आसार बने हुए हैं। आगे इन क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। बालोतरा के कल्याणपुर, पाटौदी के आसपास और समदड़ी, सिवाना के आसपास, करमावास, फूलन देवड़ा, असोतरा से बालोतरा शहर तक हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और कल्याणपुर के पास डोली, अराबा, गोदावास और इसके आसपास में कूड़ी और ये जितने भी गांव हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश के दौर देखे जा सकते हैं। कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है।
बाड़मेर शहर से बूट, राठौड़ान, चौहटन, बायतू, कोलू, मोखाब, शिव, उंडू में भी हल्की मध्यम बारिश अगले 24 घंटों में संभव है। जैसलमेर के शहर से लगाकर शेरगढ़, पोखरण, रामदेवरा, फलोदी, लुआवट की तरफ कहीं हल्की कहीं मध्यम तेज़ खंड वर्षा के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे। और नागौर, चूरू, डीडवाना, सीकर, नीम का थाना के क्षेत्रों में खंड वर्षा के आसार हैं, क्योंकि मानसून ट्रफ कल जो है वो जैसलमेर के आसपास होगी, तो उत्तरवर्ती इलाकों में बारिश कम देखने को मिलती है। मानसून ट्रफ हो या कोई आने वाला सिस्टम हो, उसके जो उत्तरी भाग होते हैं और जो पूर्वी भाग होते हैं वहाँ पर हमेशा बारिश के दौर कम देखे जाते हैं, लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी जो इलाके होते हैं किसी सिस्टम के या मानसून ट्रफ के, वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है। तो आने वाला सिस्टम जैसे दक्षिणी राजस्थान पे आएगा तो उसकी हवाएं पूरे राजस्थान में घूमेंगी, लेकिन बारिश का जो ज़ोर है ज़्यादातर वो दक्षिणी राजस्थान में रहेगा और गुजरात के क्षेत्रों में अति भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी। तो गुजरात के उत्तरी इलाके बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं और मध्य प्रदेश के भी रतलाम, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खंडवा, धार, यहाँ पर बाढ़ आने की प्रबल संभावनाएं आने वाले 3-4 दिनों में रहेगी। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मानसून ट्रफ जो है वो 25 अगस्त की दोपहर को दक्षिणी राजस्थान के सांचौर से होकर गुजरेगी। बाड़मेर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर सांचौर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा से होकर गुजरने की संभावना है। तो पूरे राज्य में पूर्वी हवाएं चलेंगी और पूर्वी हवा के साथ तेज़ी से आते हुए बादल रुक रुक के मूसलाधार बारिश राज्य के कई क्षेत्रों में करेंगे, लेकिन दक्षिणी ज़िलों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना आगे रहेगी। आगे के नए अपडेट के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहे मौसम 29 चैनल पर। नमस्कार।